भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दो अभी के अभी, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं करता, लेकिन आपका लाखों रुपया मार्केट में लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ऐसी माइंडसेट, ऐसी साइकोलॉजिकल, ऐसी इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ दी जाती है, ठीक है। वो भी कोई कॉस्ट नहीं है भाई साहब, कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ, ठीक है। चलिए तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं आज। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कल के लो के नीचे आ गया, और आ कहाँ से रहा है आप एक बार ये लोकेशन देख लीजिए। सबसे मेन चीज होती है लोकेशन। आप खुद देख सकते हैं कि ये जहां से पहले रिटर्न हुआ था, मतलब जहां से ये सेलिंग इनिशियल स्टार्ट हुई थी, ये इनिशियल ब्रेकडाउन था। आप देख सकते हैं ये एक बायर था, और इस बायर का ब्रेकडाउन होने के बाद बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया था, और अभी फिर वहीं आया है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल तो बनता ही बनता है कि यहाँ से भी डिप बनेगा, रिवर्स हो नहीं हो, लेकिन ये एटलीस्ट ये वाला लेवल जरूर रिटेस्ट करेगा, जो कि हमारे पास है 50,600 के आसपास। में इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास निकल के लेवल की नीचे। अभी कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। अगर ज्यादा ही हैवी सेलिंग प्रेशर हुआ, अगर ये सेल ट्रेंड वापस कंटिन्यू होना है तो और गिर जाएगा, वरना ये लेवल तो रिटेस्ट होना ही होना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी कहाँ से रिवर्स हो रहा है एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मिड कैप निफ्टी नहीं, ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स अपने ब्रेकडाउन लेवल से, देखिए मैं आपको ये क्लियर दिखा देता हूँ कि यहाँ से पहले दिन मिड कैप ने ब्रेकडाउन किया था, वापस यहीं आया है। तो जिस भी एफ आई डीआई ने यहाँ ऑर्डर लगाए थे, उसके ऑर्डर यहाँ वापस एग्जीक्यूट हुए होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट एक तरफा चला जाएगा, नहीं, एटलीस्ट ये लेवल तक तो डिप आ ही सकता है। 11,300 का लेवल है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये लीजिए, मतलब 11,300 तक एक बार ये डिप है, और अगर ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर हुआ, ठीक है, ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर हुआ तो ये लो भी कर सकते हैं। अगर ये सेल ट्रेंड कंटिन्यूस हुआ तो ये लो भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार 11,300 का लेवल मिड कैप रिटेस्ट करेगा तो करेगा, इसने ये कंफर्म कर दिया है। लास्ट वायर के नीचे आ चुका है, और लास्ट डे के लो के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये वीकनेस शो करता है ना कि स्ट्रेंथ, ठीक है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी है ना, ऑलमोस्ट अपने, देखो आप ये क्लियर कट के अपने सेलिंग एरिया से, ठीक है, सेलिंग एरिया से ही ये भी गिरना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये लास्ट बायर के नीचे क्लोज कर दिया, तो इसके पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है कि एटलीस्ट ये कहाँ तक नीचे जाएगा, अगर जा सकता है तो सेंसेक्स कहाँ तक जाएगा। तो इसके पास पहला जो लेवल है वो ये है, ठीक है, और दूसरा जो लेवल है उसके पास ये है। तो ये दो लेवल के लिए अभी सेंसेक्स डाउन साइड ओपन है, ठीक है। अगर बुलिश होना है तो आज या कल के हाई, ऑल इंडेक्स में आज या कल के हाई के ऊपर अगर कोई कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिलती है तो हम सीई की तरफ देखेंगे। अदरवाइज अभी सेल ऑन बाउंस मोड है। मैं काफी दिनों से आपको ये चीज बता रहा था कि ये इनविटेशन है, ये एक बाइंग नहीं है, ये एक इनविटेशन था, और इस इनविटेशन में सिर्फ फंसाया गया है रिटेलर्स को, ठीक है। सब ने, आप खुद देख सकते हैं फिन निफ्टी का मैंने बताया था कि फिन निफ्टी कहाँ चल रहा है। फिन निफ्टी अपने बिल्कुल सेलिंग एरिया पे था, बिल्कुल सेलिंग एरिया पे। आप इस चीज को क्लियर कट यहाँ देख सकते हैं, ओके। बिल्कुल सेलिंग है। सारी अपडेट हमारे कम्युनिटी में दी जाती है, कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, और हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, ओके। तो ये अगर इसको देखोगे फाइनेंशियल निफ्टी को, तो इसने भी लास्ट जो डे का लो था उसके नीचे ही क्लोज किया है ये। तो इसके पास अब जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। तो 24,000 के लिए ये अभी ओपन है। इसमें अगर सी साइड देखना है तो कन्विंसिंगली ब्रेकआउट मिलेगा तो, वरना यहाँ अगर कोई हमें बुलिश साइन मिलता है, ठीक है, अगर बुलिश साइन यहाँ कहीं मिलेगा तो यहाँ से एक सीए की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज अभी तक तो सेल ऑन बाउंस मोड ही है, अदर इंडेक्स की तरह फाइनेंशियल निफ्टी में भी, ओके। चलिए अब फाइनेंशियल निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं हमारी प्यारी सी निफ्टी को, ओके, कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी का ये भी मैंने चार्ट अपडेट किया था अपनी कम्युनिटी में, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। काफी हेल्दी और प्रॉफिटेबल तो पता नहीं, लेकिन आपको लॉस से जरूर बचा लेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो निफ्टी भी आप देखोगे कि लास्ट बायर के ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है, लास्ट डे के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। और पहले यहाँ से ये लो लगा था, और वापस से अगर यहाँ सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं तो ज्यादा दूर नहीं, तो एक बार कहाँ तक नीचे अभी ये जा सकता है हम वो लेवल मार्क कर लेते हैं। तो निफ्टी के पास पहला लेवल है ये, और दूसरा लेवल है कौन सा, ये वाला। जस्ट मैं मार्क कर देता हूँ आपको कि यहाँ तक तो इन दो लेवल को एक बार ही रिटेस्ट कर सकता है। अब घूमने के ऊपर है कि निफ्टी यहाँ से घूम जाए, अगर यहाँ कोई अच्छा बुलिश प्राइजेक्शन आता है तो यहाँ से घूम जाए, क्या पता, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन लेवल को एक बार ही रिटेस्ट जरूर करेगा, ठीक है। और यहाँ अगर कोई बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है तो यहाँ से भी एक सी की अच्छी बाइंग की पोजीशनिंग हो सकती है, वो देखने वाली बात होगी। अभी ऑल ओवर सेल ऑन बाउंस मोड पे है,
ठीक है, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में आते हैं कि आज इसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, हम उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप कल का वीडियो जो हमारे डेली वीडियोस देखता है उसे पता है कि कल हमने क्लियर बताया था कि इस ऊपर पूरी रेंज में अगर ये सी बायर स्टेप है तो मार्केट इस लेवल पर जाएगा नहीं, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करवा के वापस नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ कॉल बाय ट्रेड थे और वो नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे, या स्टॉप लॉस या फिर ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर चुका है निफ्टी, ठीक है, या और भी करेगा, देखने वाली बात होगी। अब इसके पास क्या है, अब सपोज दैट कि निफ्टी कल यहाँ फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं आता है, और यहाँ अगर कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिखता है तो एक बार वो बाउंस आ सकता है कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, या फिर आ सकता है यहाँ तक। ये देखने वाली बात होगी। सपोज दैट यहाँ तक बाउंस आया, मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। निफ्टी क्या कर रहा है कि निफ्टी यहाँ तक दे दिया एक बाउंस, जस्ट ए सेकेंड, ये लो, ये लीजिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि निफ्टी यहाँ आता है और यहाँ से कोई बाउंस देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो बुलिश होने से पहले एक बार इस बाउंस में देख लेना कि बायर कितने पावरफुल हैं, ठीक है। अगर बायर यहाँ कहीं वीक पड़ते हैं, कोई वीक साइन मिलता है, तो यहाँ से एक पुट की पोजिशनिंग होगी, एक अच्छी खासी पोजिशनिंग हो सकती है। अगर ऊपर भी जाना है, ठीक है, अगर सपोज दैट कि मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे खुलता है, इस लेवल को काटता है और इस लेवल के वापस ऊपर आ जाता है, और कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है और आपको लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, तो मेरे भाइयों मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार है ना डिप का वेट जरूर करिएगा, ठीक है। डिप आने दीजिएगा। डिप में अगर कोई बुलिश साइन मिलता है ना, वापस डिप आने दो, यहाँ तक आने दो, यहाँ तक आने दो, अगर इस डिप में वापस कोई हमें बुलिश साइन देता है तो हम यहाँ से एक सी का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इस ब्रेकआउट तक के लिए हम एक बार को जा सकते हैं। ओके, ये सिनेरियो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सिनेरियो प्लानिंग, प्री प्लानिंग से ही पैसा बनता है, ठीक है। अब सपोज दैट कि यहाँ से है ना गैप डाउन खुल जाता है इस लो के नीचे ही, तो सीधा सीधा मैं पुट बाय नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा पुट बाय नहीं करूंगा, या सीधा सीधा निफ्टी को सेल नहीं करने वाला। ये गलती मैं नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि एक ट्रैप हुआ है, यहाँ से ऊपर भाग गया तो मेरा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एक बाउंस का वेट करूंगा, और जब उस बाउंस में मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा या दिखाएगा निफ्टी, तो मैं पुट ट्रेड करूंगा। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए पहला मेरा टारगेट है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से एक बाउंस एक्सेप्टेड है, वो बाउंस देखने वाली बात है, छोटा आएगा या बड़ा, वो तो यही कंफर्म कर देगा मार्केट। अगर वीक आता है बाउंस और सेलर ही ये भी होते हैं, तो यहाँ से फिर से एक सेल का ट्रेड बनेगा, पुट का ट्रेड बनेगा यहाँ तक के लिए। तो याद रखना ये सारे सिनेरियो निफ्टी के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि क्या करता है निफ्टी, यहाँ से फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और सीधा ऊपर चार्ज करता है, सीधा का सीधा ऊपर चार्ज करता है, तो इस कंडीशन में भी मैं सी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप के अंदर अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है मल्टीपल, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बायर दिखता है, तो मैं सी का ट्रेड करूंगा, वो भी इस हाई के कटने के लिए, ठीक है। तो ये वन बाय वन सिनेरियो आप पॉज करके भी देख लेना और ऐसे ध्यान से भी सुन लो, काफी काम की चीज है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। अब सपोज दैट कि यहाँ से फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ कॉल बाय करने से पहले एक बार देखना है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होगा, सपोज दैट कि अगर यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग होगा तो डिप देगा, और डिप के अंदर कोई बायर स्ट्रॉन्ग आता है, या फिर कोई बुलिशनेस साइन दिखता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बायर दिखता है, बुलिश साइन दिखता है, तो सी की तरफ जाना। अदरवाइज सी की तरफ मत देखना, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, कि यहाँ से अगर आपको यहाँ आने के बाद अगर कोई वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखता है, तो यहाँ से फिर से एक पुट की अपॉर्चुनिटी आएगी, जो कि कहाँ तक के लिए आ सकती है, यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए, जो कि हमारे पास लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ तक के लिए एक पुट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगा इस सिनेरियो पे, तो मैं एक पुट का ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मार्केट मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन अच्छा खासा मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड हो सकता है अच्छा खासा। फिर अगर मार्केट को गिरना है, तो या तो यहाँ से गिर जाएगा, या फिर ऊपर से जाके यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं, और कहाँ कहाँ आपको पुट बाय नहीं करना है, और मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ आपको पुट बाय नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर कोई बुलिश साइन या बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड मैं बनाऊंगा। अगर अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक एक बाउंस एक्सेप्टेड होगा, तो नीचे के लेवल पे सीधा सीधा पुट नहीं खरीदना है, और ऊपर के लेवल पे सी खरीदने से पहले एक बार कंफर्मेशन देख लेना। ऐसा नहीं कि वो सेल का कंफर्मेशन दे रहा हो और आप बाय का ट्रेड लगा रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी है। ऊपर के लेवल पे सी में नहीं फंसना है, और नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है,
तो इस कंडीशन में सीधा सीधा मैं पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेप हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर चला जाए मार्केट, तो मैं फंस जाऊंगा। तो मार्केट को सब्र दो, मार्केट को कर लेने दो, अपना एक चीज एक सिनेरियो बना लेने दो, ठीक है। अगर सीधा सीधा गैप डाउन खुलता है तो मैं एक बाउंस का वेट करूंगा, और जब बाउंस में मुझे कोई वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो मैं यहाँ तक के लिए एक पुट ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आना है ना। और बाउंस नहीं आना है, तेजी रही, तो यहाँ तक के लिए वो पुट आएगा। वो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है कैसे होता है। यहाँ तक आ जाए सपोज दैट कि ठीक है, तो यहाँ पुट का ट्रेड एग्जिट कर लेना, क्योंकि यहाँ से पता नहीं है अच्छा बायर आएगा, मतलब वीक बायर आएगा या स्ट्रॉन्ग बायर आएगा, वो देखने वाली बात है। अगर वीक बायर आता है तो हल्का फुल्का बाउंस आएगा और वापस से वो बाउंस क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइनेंशियल निफ्टी में ध्यान रखनी है, ये सारे सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं हम। तो सेंसेक्स ओवरऑल इस लेवल के नीचे बियरिश है, जो कि हमारे पास लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला। सेंसेक्स ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, ठीक है। फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है किसी भी सिनेरियो में। अगर यहाँ पर कोई वीक बियरिश साइन देता है, जो कि मोस्टली देगा या फिर दे भी सकता है, वो देखने वाली बात होगी। अगर वीक बियरिश साइन देगा तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट होगा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। एक बार मैं आपको मार्क कर देता हूँ ये लेवल भी, ठीक है। यहाँ तक के लिए एक मैं पुट ट्रेड बनाऊंगा, अगर मुझे यहाँ कोई इस रेंज में कोई अगर बुलिश साइन मिलता है, सॉरी, इस रेंज में अगर कोई वीक बियरिश साइन मिलता है तो, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि इस लेवल के ऊपर आ जाए और फिर यहाँ डिप देने के बाद अगर यहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन देगा, तो यहाँ से एक सी ट्रेड बन सकता है, जो कि इन हाइज को एक बार काटता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर मार्केट इसको सेंसेक्स को गिरना है तो फिर ये यहाँ से क्या करेगा, गिर जाएगा, और क्या करेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देख लेते हैं फ्लैट और गैप डाउन सिनेरियो। सपोज दैट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और सीधा सीधा लो काटता हुआ इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा पुट नहीं खरीदने वाला हूँ, और ना मैं सेल करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। और अगर, क्यों बाउंस का वेट क्यों कर रहा हूँ, अगर यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग आ गए तो यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर चला जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पुट लिया है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा। अगर बाउंस में मुझे कोई वीक बेयरिश साइन मिलता है, कोई सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग सेलर मिलता है, तो यहाँ तक के लिए मैं सेल करना पसंद करूंगा, पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे ये क्या है, बीएरिस है। और मिड कैप निफ्टी मैंने हमारी कम्युनिटी में अपडेट किया था, ये मेरा टारगेट था सेल साइड का, और वो आता हुआ मुझे दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट टच कर दिया है। इसके लिए मैं खुद को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई सेल्फ। ओके, चलिए तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। अब सपोज दैट कि ये सेलिंग दिखा रहा है, जिस हिसाब से अगर गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता, तो मैं सीधा सीधा सेल नहीं करूंगा, या फिर मैं सीधा सीधा पुट बाय नहीं करूंगा। क्यों? ये ट्रेप भी हो सकता है, कोई अच्छा बायर आया एकदम से खींच दिया ऊपर, तो मैं तो बैठ जाऊंगा लॉस के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बाउंस का वेट करूंगा, और इस बाउंस के अंदर मुझे कोई अगर वीकनेस या फिर स्ट्रॉन्ग सेलर दिखाई देता है, तो मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए मुझे एक बार पुट का ट्रेड इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं नीचे के लेवल पे सीधा सीधा पुट बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे बाउंस के लेवल है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। अब बात कर लेते हैं ऊपर की। सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है और सीधा सीधा ऊपर चार्ज करता है, सीधा सीधा ऊपर चार्ज करता है, इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर देता है सपोज दैट मानो, तो मैं सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करूंगा। अगर मुझे कॉल बाय करना भी है तो मैं डिप का वेट करूंगा, और इस डिप में अगर मुझे कोई बायर मिलेगा तो ही मैं सीई का ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल से पुट को ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, ना कि कॉल को। और नीचे के लेवल पे मैं पुट ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। पुट ट्रेड करूंगा भी तो ये सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, बाउंस सिनेरियो और कंफर्मेशन, ठीक है। पहले बाउंस फिर कंफर्मेशन, और अगर बाय करना है तो पहले डिप और फिर कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड कैप। मिड कैप के भी मैंने आपको सिनेरियो बता दिए। अब हम आ जाते हैं हमारी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरी से, ठीक है। अब सपोज दैट कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ मैं सीधा सीधा पुट नहीं लूंगा, ना पुट सीधा सीधा बैंक निफ्टी को सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर भी चला जाए, मार्केट डायनामिक है, सुप्रीम है, हमें क्या पता अगले पल क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बाउंस का वेट करूंगा अगर मुझे पुट ही खरीदना है तो, ठीक है। और इस बाउंस के अंदर अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सेलर या वीक बियरिश प्राइस एक्शन सेलिंग का इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग मिलता है,
तो मैं यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा और यहाँ मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन मैं इस नीचे के लेवल पे, ये जो नीचे का लेवल है, यहाँ मैं पुट ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बाउंस आएगा, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस आना है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ वीक बायर आता है या फिर स्ट्रॉन्ग बायर आएगा तो और ऊपर चला जाएगा यहाँ से, या फिर वीक बायर आएगा और फिर उस बायर को क्या कर दिया जाएगा, फेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होप आपको समझ में आ रहे होंगे। और कौन सा लेवल है नीचे का जहां हमें बैंक निफ्टी में पुट बाय नहीं करना है? तो एक लेवल ये है हमारे पास 50,141 का। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं गैप अप सिनेरियो या फिर ब्रेकआउट सिनेरियो। तो अगर फ्लैट खुलता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है, या गैप अप खुल के इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि सिनेरियो बन क्या रहा है। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश साइन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइन मिल रहा है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा, ना कि कॉल का ब्रेकआउट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बायर है ही तो मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप के अंदर जब मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बायर या कोई बुलिश मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेंगे तो मैं यहाँ से इस ब्रेकआउट के लिए एक बार सी को ट्रेड करूंगा। ऊपर का टारगेट मेरा ये ब्रेकआउट रहेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। सब कुछ अच्छे से कीजिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।